नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि वास्तु कैसे क्या होता है और वास्तु कैसे काम करता है, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो थोड़ा थोड़ा। और आज हम सीखेंगे वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं और उनकी उप दिशाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आते हैं दिशाओं पे। मोटा मोटी देखी जाए तो हमारी 4 दिशाएं होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन इन चारों की भी 4 उप दिशाएं और होती हैं। अब वो कौन सी होती हैं? अब आप सोचेंगे, पूरब दिशा तो सबको पता होती है कौन सी होती है। जहाँ से सूरज उगता है वो पूरब है, उसके पीछे वाली पश्चिम है, और उसके लेफ्ट साइड वाली नॉर्थ है, और उसके राइट साइड वाली साउथ है। ये तो आप सबको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि हम मकान में वास्तु को कैसे देखेंगे। हम यही सीख रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक प्लॉट है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी साइड पूरब, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। अब ये आ गया आपका मकान का सेंटर। ठीक है, अब इसकी उपदिशाएं निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ और साउथ, और ये हो गया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब 4 दिशाएं इसकी हैं, और 4 दिशाएं इसकी हैं, और 4 इसकी हैं, और 4 इसकी हैं। तो कुल कितनी दिशाएं हो गई? कुल हो गई 16 दिशाएं। अब हम उन 16 दिशाओं को कैसे बांटेंगे, यानी कि अपने घर में कैसे देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। ये वाला जो तरीका है ना, ये आता है वैदिक वास्तु के अंतर्गत। यानी कि जो हमारे वास्तु के जो शास्त्र है ना, वास्तु शास्त्र है, उसमें जो बताया गया है, जो पुराने ज़माने में होता था, ये वो वाला शास्त्र है। और आज का जो मॉडर्न वास्तु है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। उसमें कैसे फ़र्क है बताती हूँ। उसमें ऐसे फ़र्क है कि अभी जो उन लोगों ने, जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जब ये शास्त्र बनाया था, तब खाली घर ही हुआ करते थे, घर में। और उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ मकान हो, यहाँ कमरा होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ लाइट होगी, यहाँ बाथ होगा, यहाँ पे ये सब होगा। लेकिन उसमें उनके पास कहीं भी, तो ये जो हमारा वॉशरूम है ना, इसका जिक्र कहीं भी नहीं था। क्योंकि पहले ज़माने में जब वॉशरूम जो थे वो घरों में होते ही नहीं थे। वॉशरूम जो है वो घर के बाहर होते थे। आप किसी भी राजा महाराजा के, आप किसी पैलेस में कभी घूमने गए होंगे, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि गाइड लोग जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि ये स्नान घर है। लेकिन आपने कहीं भी स्नान घर के अलावा आपको कहीं भी वहाँ पे वॉशरूम नज़र नहीं आया होगा, यानी कि टॉयलेट कहीं भी आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में टॉयलेट होते ही नहीं थे। तो राजा महाराजा भी लोटा लेकर के घर से बाहर ही जाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जो वास्तु है, अब हम इसकी दिशाएं कैसे समझेंगे? इसकी दिशाएं हम ऐसे समझेंगे, पहले हम इसके 4 भाग करेंगे। 1, 2, और ये 3, और ये हो गया 4। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। और इसी तरह से इसके भी 4 भाग करेंगे। 1, 2, 3 और 4। अब ये 4 भाग कैसे करने हैं? आपके प्लॉट का जो भी साइज़ है, या आपके मकान का जो भी साइज़ है, उसी से 4 भाग करने हैं। मान लीजिए कि इस प्लॉट का साइज़ है
18/36 या फिर ये मान लो 20/40। छोटे मकान तो इतने ही होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं होने को तो, ठीक है। अब हम इसको में चेक कैसे करेंगे? तो ये हो गई हमारी नॉर्थ, ये हो गई ये सॉरी, अरे यार मैंने ईस्ट लिख दिया, ये है साउथ, ठीक है। अब नॉर्थ के पास में जो दिशा आती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली जो है ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है ईस्ट साउथ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, और ये है साउथ साउथ ईस्ट, और ये है साउथ साउथ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट। और एक सेकंड, ये है वेस्ट साउथ वेस्ट, ये है वेस्ट, ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, और ये है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से इनकी 4 दिशाओं के साथ साथ ये तो दोस्तों इसको ऐसे देखेंगे, ये है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, ये है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी कि है तो यही कोण, मतलब नॉर्थ के ही कोण है ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इनकी सबकी फंक्शनैलिटी जो है ना, यानी कि ये सारी जो दिशाएं हैं ये अलग अलग काम करती हैं। जब आप यहाँ से यहाँ आ जाओगे, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ से आप 1 फुट इधर आ गए, तो इसकी जो गुणधर्म है ना इस दिशा का वो अलग हो जाएगा और इस दिशा का गुणधर्म अलग हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, मतलब सभी अक्सर ऐसा ही करते हैं और लोग भी ऐसा ही बताते हैं जो पंडित वास्तुशास्त्री आर्किटेक्ट वगैरह हैं, कि ये जो कॉर्नर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे को वो नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी आपके 4 होते हैं, 4 दिशाएं हैं। तो नॉर्थ ईस्ट तो ये हो गया, और ऐसे ही इसके साथ मान लीजिए आप इसको साउथ ईस्ट बना देते हैं, वो पूरे को इसको साउथ ईस्ट मानते हैं, जबकि ये पूरा साउथ ईस्ट नहीं है। साउथ ईस्ट तो सिर्फ ये इतना सा कॉर्नर है। ऐसे ही नॉर्थ को है, इसको नॉर्थ वेस्ट को ये पूरा नॉर्थ वेस्ट मान करके, और इसी को आप वो पूरा नॉर्थ वेस्ट मानते हैं, और इसको पूरा साउथ वेस्ट मानते हैं, और इसी के अनुसार काम करते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में वो क्या करते हैं, पूजा रूम बना देते हैं, साउथ ईस्ट में किचन बना देते हैं, है ना, और नॉर्थ ईस्ट में ही पानी का कुंडा बना देते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में लेट बाथ बना देते हैं, और साउथ वेस्ट में ये पूरी जो जगह है इस साउथ वेस्ट है, इसमें सोने की जगह बना देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें दिशाओं को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ये दिशाएं जान लेते हैं तभी हमें आगे इसके आगे समझ में आएगा। अगर हम ये दिशाएं नहीं समझेंगे तो हमें जो भी हम आगे सीखेंगे पढ़ेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम इसकी जो ये लंबाई चौड़ाई है इसको अगर 18 फीट मान लेते हैं तो ये कितने का हो गया। अब 18 में आप 4 का भाग दे दीजिए। अगर आप ये दीवारें मान करके चल लेते हैं आधा फीट की भी, या 4-6 इंच की, 9 इंच की, तो ये करीब ये मान लीजिए 4-4.25 के आसपास का एक ये दिशा आएगी इस साइड से, यानी कि 4.25 के आसपास ये आ गई। और अगर इसको हम यहाँ से 36 मान लेते हैं तो इसका जस्ट डबल कर लीजिए, तो ये करीब 8.25 के आसपास, यानी कि यहाँ से लेके 8.25 फीट और यहाँ से लेके 4.25 फीट, ये जो एरिया है ये नॉर्थ वेस्ट है, ना कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो है ये नॉर्थ वेस्ट है। तो इस तरह से आपको अपनी दिशाएं निकालनी है अपने प्लॉट के या मकान के साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास रूम है खाली, मान लीजिए
जैसे कोई लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं तो उनके पास रूम ही होता है, वैसे तो पूरे मकान का ही वास्तु माना जाता है, ना कि एक कमरे का माना जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं, उनके पास एक ही कमरा है, तो वो एक ही कमरे में रहते हैं, वहीं उनकी किचन है, तो आप इस वैदिक वास्तु के हिसाब से भी उनको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक दिशा के बारे में कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ होगी और क्या नहीं होगी। दोस्तों आज मेरे पास डस्टर नहीं है, अभी मैंने डस्टर कल मंगवाया था, वो ख़राब आ गया तो मुझे उसको बदलवाना पड़ा है, इसलिए मैं आज अभी इस कपड़े से काम चला रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे कमेंट्स मत करना कि मैडम डस्टर तो ले लो। तो गाइस अब हम बनाते हैं दूसरा। ये हो गया हमारे वही प्लॉट का साइज, वो आप सब निकाल ही लेंगे, आपको पता ही चली गया। अब सबसे पहली बारी आती है पानी के कुंडे की, कि पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ बनाया जाएगा। तो गाइस अगर मान लीजिए आपका प्लॉट बड़ा है, और जैसे कई लोगों के प्लॉट होते हैं 30 बाई 60 के, 40 बाई 80 के, 50 बाई 100 के, तो वो लोग क्या करते हैं पीछे की तरफ बना लेते हैं, आगे गार्डन वगैरह छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मान लीजिए आपने ये हिस्सा आगे का पार्किंग वगैरह उन सब के लिए, गार्डन वार्डन के लिए छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो, लेकिन जब आप यहाँ मकान बनाए ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में एक तार डाल दें। उससे क्या है कि ये हिस्सा जो है ना ये कट हो जाएगा, वरना आपका जो नॉर्थ ईस्ट तो यहीं पे ही रह जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट जब आप मकान बनाओगे इसके अंदर रहोगे तो यहाँ रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप दो नक्शे दो डिवाइड करो, एक तो इसको पूरे में डिवाइड करके बनाओ, और एक ये और ये डिवाइड करके बनाओ, क्योंकि आप रह इसमें रहे हो लेकिन यूज़ में आप ये पूरा ले रहे हो। तो जब आप इनकी एंट्रेंस निकालोगे ना, तो एंट्रेंस निकालने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप यहाँ से एंट्रेंस निकालोगे तो इसको पूरे को यूज़ में लेना है, और जब आप यहाँ से एंट्रेंस निकालोगे तो इस को यूज़ में लेना है। तो आप इस तरीके से अपने घर को ठीक कर सकते हो। अब पानी के कुंडे की है। पानी का कुंडा क्या होता है कि ज़्यादातर जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको हम ये बोलते हैं बनवाते समय कि भाई हमें तो वास्तु के अनुसार नक्शा चाहिए, तो क्या करते हैं, अब देखो वो पानी का कुंडा बना देते हैं यहाँ पे। अब वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है। वो ये मानते हैं कि ये जो एरिया है ना इसमें पानी है। दोस्तों इसमें पानी तो है लेकिन कुछ मात्रा में है। हमारा जो जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है ना, उसी तरह से हमारा जो मकान है ना ये भी पंच तत्वों से ही मिलकर के बना है। अब ये 5 तत्व कैसे हो गए ये देखिए। अगर हम ये मानते हैं ये पानी है तो ये पानी हो गया, ये हमारा ये मान लीजिए एयर एलिमेंट, ये हमारी अग्नि हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये हमारी वायु हो गई। धरती यानी कि धरती, अग्नि, आकाश, पानी, और एक कौन सा रहेगा, वायु। तो दोस्तों इस तरह से डिवाइड होते हैं ये। अब ये इनमें से जब कोई भी चीज़ अनबैलेंस हो जाती है ना, तभी हमारे घर का वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए कि ये पानी की दिशा है, और अब पानी की जगह पे आपने मान लीजिए रेड कलर कर दिया, या आपने वहाँ पे कोई रेड कलर की चीज़ रख दी, या आपने कोई फायर रिलेटेड चीज़ रख दी, या आपने कोई मान लीजिए कि कोई तार, बिजली के तार वगैरह ऐसा कुछ रख दिया, तो ये जो दिशा है ना ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह से ये अग्नि है, या जहाँ हम साउथ ईस्ट मान के किचन बनाते हैं, अगर इसमें हम पानी रख देते हैं, पानी किस फॉर्म में आता है, किचन में काम करेंगे तो पानी तो आएगा ही,
लेकिन इस पानी को हम कहाँ लगाते हैं? इस पानी को हमें यहाँ लगाना चाहिए, इस किचन के ईशान कोने में पानी लगाना चाहिए। आरओ जो लगता है आज के ज़माने में, या हम मटका भर के रखते हैं, और ये हमें ईशान कोने में लगाने चाहिए। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे चूल्हा टिका देते हैं, और बाकी ये स्लैब बन गई, और जो भी जैसे भी आपको चाहिए होता है। तो गाइस, जैसे ये आकाश पाताल और 5 तत्वों से हमारा घर बना है ना, जैसे हमारा जब हम बीमार कब होते हैं? जब हमारे बॉडी में 5 तत्व अनबैलेंस हो जाते हैं। उनमें से अगर एक भी तत्व अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो हम बीमार हो जाते हैं। उसी तरह से हमारा मकान है, अगर इसमें से एक भी तत्व अनबैलेंस हो जाएगा तो ये पक्का मानिए कि हमारा वास्तु तो डिस्टर्ब होएगा ही, लेकिन ये हमें भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि हम इसमें रहते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए आर्थिक स्थिरता नहीं है, ज़्यादातर सब लोगों को पैसे चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ आर्थिक स्थिरता, लेकिन स्थिर आर्थिक ये जो प्रगति है ना, ये तो हर क्षेत्र में होती है, अलग अलग कई क्षेत्र हैं। एक खाली पैसे से ही तो काम चलता नहीं है इंसान का, और भी बहुत कुछ होता है। जब इस इंसान के पास ये अनबैलेंस हो जाता है ना, तो पक्का मानिए कि उस इंसान के पास मोटापा बढ़ जाता है, और जन्म कुंड, उसकी जो कुंडली है उसमें गुरु ग्रह खराब हो जाता है। तो ये उसको मोटापा घेर लेता है। अगर मान लीजिए आपके घर में पैसा कम है, तो जो घर की लेडीज है ना, उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। फिर वो चाहे कितना ही ट्रीटमेंट करा ले, कितना ही दिखा ले, लेकिन उसकी जो ये अग्नि है ना, ये कम नहीं होती है। उसके हाथ पैरों में भड़कावन चालू हो जाती है, और गर्मी से जो मतलब गर्मी बॉडी में जब गर्मी बढ़ जाती है, तब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो आप सबको देख लेना, मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से 5 चीज़ें अनबैलेंस होते ही हमारा जो वास्तु है वो बिगड़ जाता है। गाइस, आपको हो सकता ये क्लास अच्छी लगी हो, मेरा ये समझाना अच्छा लगा हो, और आपको कुछ समझ में आया हो, तो मुझे लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मैंने कोई गलती करी है क्या। इसको हो सकता है कई महानुभाव लोग भी देखें जो मुझसे बड़े बड़े हैं, जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। प्लीज़ अगर कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी अपने इसमें करेक्शन कर सकूं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।